हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू इक्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट लेक्चर में हमने इस स्लाइड तक स्टडी किया था कि जो डिजीज होता है हमारा दो टाइप का होता है, कोंजेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, और एक्वायर्ड डिजीज देखा था दो टाइप का होता है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, अगर इस वीडियो को आपको देखना होगा तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? ऐसा डिजीज जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो। ठीक है, वो क्या होता है हमारा कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है ये पैथोजेंस की वजह से होता है। कुछ पैथोजेंस हैं जैसे कि वायरसेज, रिकेट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, वर्म्स। ठीक बात, ये कुछ हमारा दे रखा है कि कैसे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज फैलता है। तो सबसे पहले दे रखा है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में हैंड शेकिंग या किसिंग के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज फैलता है। ठीक है, और सेकेंड है बाई एयर। बाई एयर मतलब कि अगर कोई इन्फेक्टेड और हेल्दी पर्सन आमने सामने बात कर रहे हैं और अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन के माउथ से वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, उस वाटर ड्रॉपलेट्स में वो पैथोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, और अगर वो हेल्दी पर्सन उसको इनहेल कर लिया तो चांसेस है कि हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाएगा। या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, फिर बाई फूड, अगर कंटामिनेटेड फूड, इन्फेक्टेड पर्सन का कंटामिनेटेड फूड है कोई और हेल्दी पर्सन खा लिया तो उसमें भी चांस है कि ये डिजीज हो जाएगा। या फिर कुछ एजेंट्स हैं जैसे कि मॉस्किटो, इंसेक्ट्स, ये सब क्या करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज को फैलाते हैं। फिर रेबिड एनिमल्स जैसे कि रेबीज है। ठीक बात, तो अब हम देखते हैं वायरल डिजीज के बारे में। वायरल डिजीज जो है दे आर काउज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, वायरस से हमारा क्या होता है, वायरल डिजीज होता है। और कुछ वायरल डिजीजेज हैं हमारे जैसे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, कोविड-19, साइनस, येलो फीवर, रेबीज, मेजल्स, मम्स, पोलियो। ठीक बात, ये सब अपने अपने स्पेसिफिक वायरस के थ्रू होते हैं। जैसे कि ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस कोविड-19 करता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा राइनो वायरस है, ये क्या करेगा, कॉमन कोल्ड काउज करता है। ये स्मॉल पॉक्स वायरस है, स्मॉल पॉक्स करता है। HIV है, एड्स काउज करता है। मम्स है, मम्स काउज करता है। ठीक बात, अब हम स्टडी करेंगे कुछ डिजीजेज के बारे में। हम उन्हीं डिजीजेज के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड हमारे NCERT में भी दे रखा है, तो इसको पढ़ना तो जरूरी है। तो कॉमन कोल्ड के बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट, किस वायरस के से ये कॉमन कोल्ड होता है, तो वो है हमारा राइनो वायरस। राइनो वायरस से हमारा कॉमन कोल्ड होता है। फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन जो है कैसे फैलता है, तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, ये जैसे इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करेगा तो इसके मुंह से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। अगर इन वाटर ड्रॉपलेट्स को कोई जो हेल्दी पर्सन है वो अगर इसको इनहेल कर ले रहा है तो उसमें क्या होगा, ये राइनो वायरस चला जाएगा। और सेकेंड है ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। अगर ये स्नीज कर दिया किसी बुक पे तो इसके तो पहली बात कि इस ड्रॉपलेट्स में राइनो वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये किसी, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है कोई बुक, अगर इस पे ये स्नीज कर दिया तो इस पे ये वायरसेस आ गए। अगर कोई हेल्दी पर्सन इसको टच कर रहा है, टच करने के बाद अपने माउथ या नोज को टच कर रहा है तो चांसेस है कि इससे इस हेल्दी पर्सन में ये वायरस चला जाए। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट मेथड से कैसे ये राइनो वायरस हमारे बॉडी में पहुंचेगा। फिर कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारा राइनो वायरस है ये नोज और रिस्पिरेटरी पैसेज को ये इन्फेक्ट करता है, हमारे लंग्स को ये इफेक्ट नहीं करता है। ठीक बात, जैसे कोरोना वायरस से हमारे क्या करता है, लंग को इन्फेक्ट करता है। फिर कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि ये नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्जेस, सोर थ्रोट और हॉर्सनेस, क्या होता है आवाज भारी हो जाता है, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, बहुत थकावट हो जाता है हमको कॉमन कोल्ड हो जाने के बाद। फिर
है नेक्स्ट पॉइंट, सिम्टम्स यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। इसका जो सिम्टम्स है हमारा कॉमन कोल्ड का, ये 3 से 7 दिन तक हमारे बॉडी में रहता है। ये आईपी क्या है? ये आईपी का मतलब होता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड समझते क्या होता है? लेट्स सपोज कोई डिजीज काउजिंग एजेंट है, ठीक, वो हमारे बॉडी में चला गया, हम इन्फेक्ट हो गए, आज हम इन्फेक्ट हुए 1 तारीख को, ठीक है, और इन्फेक्ट होने के 5 दिन बाद हमारे बॉडी में उसका सिम्टम्स आ रहा है, तो ये जो 4 दिन हमारे हुए ना, ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कि आज हम इन्फेक्ट हुए और जितना दिन बाद उसका सिम्टम्स आ रहा है हमारे बॉडी में, तो वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई पर्सन आज इन्फेक्ट हो गया और 6 महीना बाद उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना हुआ? 6 महीना, ठीक बात। तो ये होता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट देखें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का यही होता है कि जो कॉमन कोल्ड का सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ये सब नेजल कंजेशन या सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, इन्हीं सिम्टम्स को देखते हुए डायग्नोसिस किया जाता है कि इस पर्सन को कॉमन कोल्ड है, ठीक बात। सेकेंड डिजीज है हमारा मम्स। मम्स का काउजेटिव एजेंट होता है हमारा पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस काउज करता है मम्स को। फिर एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे ये इन्फेक्शन होता है? द वायरस स्प्रेड बाय डिस्चार्ज फ्रॉम थ्रोट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, जैसे कि ये पर्सन है इन्फेक्टेड है, ये चाइल्ड इन्फेक्टेड है और इसके सामने कोई और दूसरा चाइल्ड आ गया और इससे बात करेगा, तो अगर इसका ड्रॉपलेट ये इनहेल कर ले रहा है तो चांस है कि इसको भी मम्स हो जाएगा। अगर हम सिम्टम्स की बात करें मम्स का, तो मम्स में क्या होता है, यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड होता है हमारा, पैरोटिड ग्लैंड का स्वेलिंग हो जाता है, पेनफुल इनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है, बहुत दर्द होता है, और डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ, माउथ खोलने में भी बहुत दिक्कत होता है। फिर इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 to 26 डेज, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या किया जाता है? सीरम कलेक्ट किया जाता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का सीरम कलेक्ट किया जाएगा। इस सीरम में देखा जाएगा कि आईजीएम जो होता है हमारा एंटीबॉडी, तो मम्स आईजीएम एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है, दैट मीन्स दैट चाइल्ड इज इन्फेक्टेड फ्रॉम मम्स, ठीक बात। फिर है हमारा थर्ड डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को हम बैकबोन फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है डेंगू फीवर में, जो हमारे बोन के ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स में एकदम इतना तेज दर्द होता है कि लगता है कि हड्डी टूट है। काउजेटिव एजेंट देखें, ये एलवी रिबो वायरस से होता है। फिर है मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन है फीमेल मॉस्किटो, ठीक बात, फीमेल मॉस्किटो एडिस एजिप्टी, ठीक है, और ये डे टाइम के में ये हमको काटता है और फिर हमको क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो डेंगू में क्या होता है कि हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का लेवल जो है डाउन हो जाता है। नॉर्मली 2.5 लाख 3 लाख प्लेटलेट्स होता है हमारे में पर माइक्रोलीटर, और लेकिन इसमें कम होके क्या हो जाता है? 1,25,000, 1.5 लाख हो जाता है, 1,20,000, 1,10,000 तक ये प्लेटलेट्स का काउंट हो जाता है हमारे बॉडी में। और कुछ सिम्टम्स हैं इसके, जैसे कि हाई फीवर आता है, मसल्स और जॉइंट में बहुत पेन होता है, हेडेक होता है, और इसमें मिजल्स लाइक रेसेस हो जाते हैं हमारे चेस्ट में और अपर लिम्स में, ठीक है, और नोजिया और वोमिटिंग होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 to 10 डेज। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो इसका डायग्नोसिस से भी चेक किया जाता है कि ब्लड प्लेटलेट लेवल का बहुत नंबर है, बहुत कम हो गया है, और इसमें टोरेंस टेस्ट भी किया जाता है, इसमें सीरोलॉजी टेस्ट किया जाता है। फिर हमारा फोर्थ है हेपेटाइटिस बी। मैं सिर्फ उन्हीं डिजीज के बारे में पढ़ा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काउज्ड बाय हेपेटाइटिस बी, काउज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, एचबीवी। एचपीवी वायरस से हमको हेपेटाइटिस बी होता है। एचपीवी जो होता है ये जीनस ऑर्थोहेपेडा नो वायरस के अंदर आता है। अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन देखें
तो ये इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका बॉडी फ्लूइड कोई हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाए, जैसे कि सीमेन, स्लाइवा, ब्लड, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर सिम्टम्स देखें, सिम्टम्स है हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट। इसमें क्या होता है, भूख नहीं लगता है। ज्वाइंट पेन, जॉइंडिस एज द वायरस इफेक्ट हेपेटोसाइट्स। जब क्या करता है कि ये एचबीवी वायरस है, लीवर के सेल्स को जब ये इफेक्ट करता है, तब बॉडी में क्या हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है। जॉइंडिस मतलब कि ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है, ब्लड में बिलिरुबिन का कंटेंट बढ़ जाता है। फिर इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1.5 to 6 मंथ, यूजुअली 4 मंथ होता है। ठीक बात। और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इसका, इसमें नॉर्मली ब्लड टेस्ट कराया जाता है, और ब्लड टेस्ट के बाद पता चल जाता है ये हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है कि नहीं। उसके बाद जो डॉक्टर है वो डायग्नोस करके बताता है कि ये एक्यूट है कि क्रॉनिक है, मतलब बहुत टाइम से तो नहीं है। फिर है हमारा फिफ्थ पोलियो। पोलियो, और इसको पोलियोमाइलाइटिस भी बोलते हैं, और इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते हैं। ठीक बात। ये पोलियो वायरस के थ्रू होता है। पोलियो वायरस इसको क्या करता है, हमारा पोलियो काउज करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये जो पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, और उससे कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर हो जा रहा है, तो उससे ये डिजीज काउज होता है। फिर सिम्टम्स है इसका कि ये हमारे नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन करता है। ठीक बात। और इसमें मसल श्रिंकेज होते हैं, जो मसल्स होते हैं हमारे श्रिंक होकर छोटे छोटे हो जाते हैं। लिम्ब पैरालिसिस, जो हमारे हाथ गोड़ होते हैं वो पैरालिसिस हो जाते हैं, जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसका क्या है, ये लेग पैरालिसिस हो जा रहा है। दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ पोलियो वायरस। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 to 14 डेज। और डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें सीरोलॉजी और स्टूल टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये वायरस क्या पहले सबसे पहले प्रेजेंट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये पास होकर स्टूल में भी आता है, तो स्टूल टेस्ट किया जाता है कि कहीं पोलियो वायरस तो नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के बारे में। ठीक है गाइस, बाय बाय।